जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। कल हमने 47 तक पढ़े थे कि भगवान ने कहा कि कर्म कर और फल की इच्छा को छोड़ दे अर्जुन से। तो आज उससे आगे पढ़ेंगे। योगस्तु कुरु कर्माणि संग त्यक्ता धनंजय, सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तो आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। यानी जब हम समत्व माने बुद्धि का स्थिर हो जाना, समान रूप से देखना। बुद्धि तो हमारी करती है ना, अच्छा बुरा सुख दुख में कौन उलझा रहता है, हमारी बुद्धि उलझी रहती है। तो जब इनसे जब बुद्धि पार हो जाती है, उस जब दोनों चीजें बराबर हो जाती, सुख दुख लाभ हानि यश अपयश सम्मान अपमान, ये सब जब किसी व्यक्ति के लिए समान हो जाता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है। बुद्धि बुद्धि में समत्व होने से मन स्थिर हो जाता है। मन स्थिर होने से जो है क्या होता है, योग की प्राप्ति हो जाती है। यानी योग क्या है, बुद्धि का समान हो जाना, समानता में आ जाना ही योग कहलाता है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धो शरणम मन विच्छ कृपणा फल हेतव। जो लोग फल की इच्छा को लेकर कार्य करते हैं वो अत्यधिक दीन है, कह रहे भगवान। इसलिए तू फल की इच्छा को छोड़कर समत्व में अपनी बुद्धि को स्थित कर। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। यानी जो समाधि समबुद्धि युक्त जो पुरुष होता है वो पाप और पुण्य की उसको परवाह नहीं होती है। पाप मिलेगा पुण्य मिलेगा इनसे भी दूर हो जाता है। अब सब अपयश मान सम्मान इन सब में जब उसको समानता आ जाती है तो क्या होता है, कर्मसु कौशलम योग कर्मसु कौशलम। जब उसका समत्व बुद्धि में योग हो जाता है, समत्व योग उसकी प्राप्ति हो जाती है, तो उसका क्या होता है, जो कार्य करता है उसमें भी उसको कुशलता प्राप्त होती है, जो भी कर्म करता है। क्योंकि हमारे कार्यों में कुशलता इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारा मन कहाँ अटका रहता है, फलों की इच्छा में रहता है। कर्म तो हम करते हैं लेकिन हमारा सारे दृष्टि हमारे फल की प्राप्ति में रहता है, तो हमारा मन स्थिर नहीं रह पाता, तो पूरा एकाग्र नहीं हो पाता, इधर उधर डोलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम कार्य करते हैं तो कार्य भी कुशल नहीं होते, कार्य में कुशलता नहीं प्राप्त होती। तो कुशलता कब प्राप्त होती है, जब हमारी बुद्धि समान होती है। कर्मज बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानीजन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म रूप बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। यानी परम पद को भी तब प्राप्त करेंगे जब इच्छाएं हमारी फल की इच्छा नहीं होगी, इच्छा ही नहीं होगी तो बंधेंगे कैसे। तो फिर कर्म बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। तदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यरतिरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम स्रोत व्यश्य सुतश्च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप के दलदल से भली भांति पार हो जाएगी और सुने अनसुने लोक परलोक इन सब से तू पार हो जाएगा, ये सोचना कि लोक मिले परलोक मिले, तो तेरी बुद्धि समत्व में आ जाएगी, तुझे वैराग्य की प्राप्ति होती है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समावाद समाधावचला बुद्धिस्तथा योगम वाप्स्यसि। भली भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि, अलग अलग जब हम बातें सुनते तो हमारी बुद्धि उससे विचलित होने लगती है, तो क्या होता है, हमें योग को प्राप्त नहीं हो पाते। जब परमात्मा में हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है तो हमें तब योग की प्राप्ति होती है परमात्मा के साथ, तब हमारा बुद्धि स्थिर होती है। आज इतना ही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।